फ्रेंड्स, माय अमेजिंग बॉयफ्रेंड के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंग चियाओ बताता है कि वो मर्डर के समय उस एरिया में इसलिए था क्योंकि वो उसी एरिया से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट खरीदा था। वो पुलिस से बाकी सब चीजें सच सच बता देता है कि वो अपने खानदानी जेट के बारे में पता लगाने के लिए ही उस फैमिली से कांटेक्ट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, जिंजे को ये बात पता चल चुकी रहती है कि यांजी ने उसे बिना बताए कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी। वो उसके कार की कीज वापस लौटा देती है, उसे काफी खरी खोटी सुनाती है कि उसने पुलिस होने का नाजायज फायदा उठाया। वहीं यांजी सोचता है कि वो तो बस उसे प्रोटेक्ट रखना चाहता था और इसीलिए उसने ये सब कुछ किया था। आगे जिंजे अपनी फ्रेंड जुआन से मिलने जाती है ताकि वो लिंग चियाओ के इस केस में उससे मदद मांग सके। तो जुआन घर पर नहीं रहती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जुआन के फियोंसी मिस्टर होंग से। तो मिस्टर होंग जिंजे को अपनी कार में लिफ्ट देते हैं और अचानक रास्ते में कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। लिंग चियाओ, जो कि पुलिस स्टेशन में बंद रहता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है क्योंकि वो सेंस कर लेता है कि जिंजे खतरे में है। तो अटैकर कार से एक्सीडेंट करने की कोशिश किया था और जिंजे की जान बच गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो लिंग चियाओ जिंजे से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। जिंजे उसे देखकर रोने लगती है और कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम क्यों नहीं आए। तो पुलिस मिस्टर होंग से इस अटैक के बारे में पूछताछ करती है और उस अटैकर का कोई भी अता पता नहीं होता है। आगे लिंग चियाओ मिस्टर होंग से इस बारे में बात करता है तो मिस्टर होंग बताते हैं कि उनका डाउट है कि उनका कजन उनका बिजनेस हड़पने के लिए ही ये हमला करवाया था। वो बताते हैं कि उनको पता नहीं है कि उनका कजन फिलहाल अभी कहाँ है, वो काफी मिस्टीरियस है। इधर जिंजे के पेरेंट्स को ये पता चल चुका रहता है इस कार एक्सीडेंट की वजह से कि जिंजे कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और इसी वजह से वो जिंजे के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। तो लिंग चियाओ जिंजे को उसके पेरेंट्स के गुस्से से बचाता है। तो जिंजे ड्रीम देखती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। वहीं लिंग चियाओ अभी भी बहुत यंग है और वो अपनी न्यू वाइफ और बेटी के साथ उससे मिलने आया है और ये हॉरिबल ड्रीम उसे डरा देता है। नेक्स्ट डे लिंग चियाओ से उसे एक नया कार गिफ्ट मिलता है। तो आगे लिंग चियाओ अपने कातिल तक पहुंचने के लिए एक नया प्लान बनाता है और उसके हिसाब से जिंजे जाकर ये चेन से मिलती है और बताती है कि जो वीडियो वायरल हुआ था वो हो सकता है उसी मॉन्स्टर का ही हो। उसके बाद ये चेन डिटेक्टिव यांजी के साथ मिलकर उस कंपनी के ओनर से मिलने जाता है जिसने ये वीडियो रिलीज किया था। उससे पहले तो वो लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसको ये वीडियो दिया कौन था। तो चूंकि उस ओनर के पास भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि वो वीडियो किसने भेजा था। उसके बाद वो लोग उस शख्स की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो वो वीडियो खरीदने वाला था और बस यही लिंग चियाओ को जानना था कि आखिर उसका कातिल कौन है जो उसका वीडियो खरीद रहा था। उसके बाद ये चेन और यांजी उस आदमी से जाकर मिलते हैं जो ये वीडियो खरीद रहा था। तो एक्चुअली में वो उस कातिल का ही आदमी था। वो कहता है कि वो अपने बायर की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे सकता है। जिसके बाद वो दोनों कन्विंस होके वहाँ से वापस लौट आते हैं और लिंग चियाओ भी उनका पीछा करते करते कातिल के उस आदमी तक पहुँच ही गया रहता है। हालांकि वो लिंग चियाओ के सामने भी अपना मुंह नहीं खोलता है और कहता है कि अगर तुम्हें बायर की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी ऐसा तो तुम जाकर पुलिस से मिलो। तो आगे ये चेन को भी यांजी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है और यांजी कहता है कि वो लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता है और उसे मना करता है कि वो इस बारे में किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को न बताए। इधर लिंग चियाओ जिंजे से कहता है कि वो जो उसके लिए फील करती है वो केवल उसका डिजायर है उसको पॉजेस करने का। तो आगे जिंजे काफी ड्रंक कर लेती है और वो कहती है कि वो उसके लिए पॉजेसिव है लेकिन वो उससे प्यार करती है। ये उसका प्यार है कि वो उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है और उसके बाद वो लिंग चियाओ के ऊपर ही बेहोश हो जाती है। फिर आगे जिंजे लिंग चियाओ के साथ मिस्टर होंग के एक चैरिटी इवेंट में जाती है। तो वहाँ पर प्रोफेसर ली भी आए होते हैं। वो दूर से ही लिंग चियाओ को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें ये डाउट हो जाता है कि कहीं जिंजे का ये बॉयफ्रेंड ही वो मॉन्स्टर तो नहीं है। तो आगे उसी इवेंट में कोई जिंजे को बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे फायर में ट्रैप कर देता है। तो लिंग चियाओ एक बार फिर से जिंजे की लाइफ को सेव करता है और वही मिस्टर होंग उस आदमी का पीछा करते हैं जिसने ये आग लगाई थी, लेकिन उस आदमी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और मौत हो जाती है। और एक बार फिर से इस केस की सबकी सोई मिस्टर होंग के उसी मिस्टीरियस कजन पर ही जाती है। तो लिंग चियाओ जिंजे के ऊपर गुस्सा होता है कि वो ऐसी केयरलेस कैसे हो सकती है और जब जिंजे उससे स्वीटली टॉक करने की कोशिश करती है तो लिंग चियाओ उसे धक्का दे देता है और जिंजे के हाथ में चोट आ जाती है।
जिंगजे उसके इस रूड बिहेवियर से अपसेट हो जाती है। फिर आगे वो ये चेन से मिलती है और ये चेन उससे यानजी के बारे में बात करता है। फिर ये चेन उससे कहता है कि कभी कभी आदमी जो वो चाहता है उसका अपोजिट ही बोलता है, क्योंकि वो सामने वाले से कुछ छुपाना चाहता है। एक्चुअली वो ऐसा यानजी के बारे में कहता है क्योंकि वो बीमार है और सब कुछ छुपा रहा है। लेकिन जिंगजे को लिंग चियाओ का ख्याल आता है और आगे उसे ऐसा लगता है कि लिंग चियाओ उसके साथ इसलिए रूड बिहेवियर कर रहा है क्योंकि लिंग चियाओ को उसकी चिंता है। तो फ्रेंड्स, जब से जिंजे का 2 बार कार एक्सीडेंट हुआ रहता है और उसके बाद ये फायर इंसिडेंट, तो उसके बाद सभी फैंस का और सारे लोगों का ये मानना हो जाता है कि जिंजे बहुत ही अनलकी है। तो आगे जिंजे लिंग चियाओ से मिलने उसके ताइक्वांडो क्लास जाती है। फिर वापस आते समय वो कहती है कि उसे पता है कि लिंग चियाओ उसे लाइक करता है, लेकिन लिंग चियाओ उसे जो जवाब देता है उसे सुनकर जिंजे का दिल शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। लिंग चियाओ उसको सॉरी कहता है कि वो उसके कंसर्न को उसका लव समझ बैठी है और ये भी बताता है कि वो अभी तक उसको इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि अगर जिंजे को कुछ हुआ तो उसको भी हार्म हो जाएगा। तो जिंजे उससे कहती है कि क्या लंबी जिंदगी का मतलब है कि तुम्हारे पास अब दिल ही नहीं बचा। तो आगे जिंजे काफी उदास रहती है, वहीं लिंग चियाओ को उसकी काफी चिंता होती है। दरअसल लिंग चियाओ भी जिंजे से प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को दिखाना नहीं चाहता है। वो लगभग 500 सालों से इस धरती पे है और इस बीच में उसने काफी कुछ देखा है और वो ये बात अच्छे से समझता है कि उसके में और एक नॉर्मल इंसान में क्या अंतर है और उन दोनों का साथ रहना कितना मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड्स, फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही होती हैं और दिल किसी की कहाँ सुनता है। तो आगे लिंग चियाओ जब देखता है कि जिंजे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे एक बार फिर से क्योर करता है, जिसके बाद उनका काइंड ऑफ पैचअप होने ही वाला रहता है। लेकिन फिर आगे जिंजे लिंग चियाओ को उसके ताइक्वांडो क्लास के एक बच्चे और उसकी मॉम के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो जेलसी में लिंग चियाओ के ऊपर गुस्सा होती है और एक बार फिर से दोनों का झगड़ा हो जाता है और इस बार लिंग चियाओ जिंजे का घर छोड़ के उसके असिस्टेंट के घर में मूव हो जाता है। लिंग चियाओ असिस्टेंट फेंग से कहता है कि अगर मेरे पास मेरे दुश्मन की फोटो रहे तो क्या तुम उसकी पहचान पता कर सकते हो। तो असिस्टेंट फेंग कहता है कि हाँ, ऑनलाइन पोस्ट करके ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर लिंग चियाओ कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है और आगे असिस्टेंट फेंग इस बारे में जिंजे को बताता है कि लिंग चियाओ को अपने दुश्मन को खोजने की कोई जल्दी नहीं है। तो दरअसल ये बात ये साबित करती है कि लिंग चियाओ अपने दुश्मन को खोजने में इसलिए देरी करना चाह रहा है क्योंकि अगर उसे उसका दुश्मन मिल जाएगा और वो उससे बदला ले लेगा तो फिर उसे यहाँ से जाना होगा, मतलब कि उसे जिंजे से दूर होना पड़ेगा। तो टीवी पे मिस्टर होंग का इंटरव्यू आता है जहां उनके कजन की फोटोग्राफ दिखाई जाती है और लिंग चियाओ उसके कजन की फोटोग्राफ देखकर शॉक्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामा में जुआन जुआन की ये चेन के साथ लव स्टोरी है। हालांकि जुआन जुआन का फियांसी तो मिस्टर होंग है, लेकिन इनकी ये मैरिज केवल बिजनेस पर्पस की वजह से ही तय हुई रहती है और इन दोनों का मैरिज करने का कोई भी इरादा नहीं रहता है। तो ये चेन जुआन जुआन को लाइक करता है और वो मिस्टर होंग के सामने भी ये बात कह देता है कि वो जुआन जुआन को लाइक करता है और वहीं जुआन जुआन भी ये चेन को पसंद करती है। हालांकि ये चेन जिंजे का नंबर 6 एक्स बॉयफ्रेंड रहता है, तो इसीलिए पहले जुआन जुआन ये चेन के साथ डेट करने के लिए रेडी नहीं रहती है, लेकिन फिर जिंजे उससे कह देती है कि उसे इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जिंजे का तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ अच्छा रिलेशन तो रहता ही है। तो आगे प्रोफेसर ली अपनी बेटी के इलाज के चक्कर में जिंजे को किडनैप कर लेते हैं और उसकी तलाश में लिंग चियाओ वहां पहुंचता है। तो प्रोफेसर ली लिंग चियाओ और जिंजे दोनों को ही एक कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं। तो उन दोनों की हालत वहां पर खराब होती है और आगे लिंग चियाओ प्रोफेसर ली से कहता है कि वो जिंजे को यहाँ से सही सलामत जाने दे और उसके साथ जो करना है वो करे, लेकिन प्रोफेसर ली नहीं मानते हैं। तो टेम्परेचर काफी लो होने की वजह से जिंजे मौत की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता है क्योंकि वो अपने प्यार के साथ रहती है। वो मजाक करती है कि वो दोनों इस दुनिया के बेस्ट फ्रोजन कपल होंगे। इधर पुलिस उनको तलाशती है और आखिरकार वहां तक पहुंच जाती है और प्रोफेसर ली को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रहती है कि जिस कोल्ड स्टोरेज रूम में वो दोनों बंद रहते हैं, प्रोफेसर ली उसका पासवर्ड गलत बता देते हैं, जिसके बाद उनके पास सिर्फ 2 चांस रहता है उसमें पासवर्ड डालने का। तो यानजी काफी परेशान होता है। उसके बाद वो ये चेन को फोन करता है। आखिरकार ये चेन ये गेस कर ही लेता है कि प्रोफेसर ली ने क्या पासवर्ड डाला होगा और उसके बाद फाइनली यानजी सही पासवर्ड डालकर जिंजे और लिंग चियाओ की जान बचाता है। तो प्रोफेसर ली अरेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही विलन उनको फ्री करवा देता है और आगे फिर वो प्रोफेसर ली के ऊपर गुस्सा होता है कि प्रोफेसर ली ने उसका पूरा प्लान खराब ही कर दिया था।
वो प्रोफेसर ली से कहता है कि वो जल्द से जल्द लिंग चियाओ की कमजोरी का पता लगाए ताकि वो उसको हमेशा के लिए मार सके। यानजी येचेन से बात करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि प्रोफेसर ली अपने स्पॉन्सर से मिले हुए हैं और इन सब में उसी स्पॉन्सर का हाथ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो मिस्टीरियस स्पॉन्सर है कौन। इधर जिंगजे जिंदा बचने के बाद लिंग चियाओ के साथ काफी खुश रहती है और लिंग चियाओ वापस जिंगजे के घर आ जाता है और उसके बाद जिंगजे लिंग चियाओ को सरप्राइज देने के लिए उसके रूम का डेकोरेशन करती है। तो लिंग चियाओ अपने रूम का न्यू डेकोरेशन देखकर खुश होता है, लेकिन वो जिंगजे को टीज भी करता है। वो कहता है कि जिंगजे की फोटो की जगह अगर उसकी फेवरेट एक्ट्रेस जुआन जुआन की फोटो होती तो वो ज्यादा खुश होता। आगे जिंगजे लिंग चियाओ के लिए एक सरप्राइज डिनर टेरेस पे प्लान की रहती है और उसके बाद वो डिनर के दौरान कहती है वो लिंग चियाओ के साथ अपना फेक रिलेशनशिप एंड कर रही है क्योंकि वो लिंग चियाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो कहती है कि वो उसके साथ किसी भी तरीके से रहने के लिए तैयार है। अगर वो जंगलों में भी रहना चाहे तो वो उसके साथ जंगल में भी रहेगी। वो दुखी होकर ड्रिंक कर लेती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद लिंग चियाओ उससे कहता है कि थैंक्स मुझे इतना प्यार देने के लिए और उसके बाद वो उसे चेयर पे सुला के उसे प्यार से देखता है। तो आगे यानजी लिंग चियाओ से मिलता है। अब तक यानजी को भी ये समझ में आ गया रहता है कि लिंग चियाओ जिंगजे से प्यार करता है और वो उसे प्रोटेक्ट ही रखेगा। तो यानजी को पता चल गया रहता है कि लिंग चियाओ ने उस कपल का जिसका मर्डर हुआ था उसकी फैमिली मेंबर से एक पुलिस वाला बनकर ही बात की थी। तो वो कहता है कि ये इलीगल था। तो लिंग चियाओ उसे बताता है कि वो उस फैमिली मेंबर से अपने खानदानी जेट के बारे में पता लगाने के लिए ही बात किया था और उसी दौरान उसे उस फोटोग्राफ के बारे में पता चला था जिसकी वजह से शायद उस कातिल ने उन फैमिली मेंबर्स को मारा होगा। तो लिंग चियाओ यानजी को उस कातिल तक पहुंचने के लिए एक प्लान बताता है। उसके हिसाब से जिस कपल का मर्डर हुआ है उसकी फैमिली मेंबर के पास उस फोटोग्राफ की एक कॉपी है और वो उसे वो फोटोग्राफ भेजने वाली है ताकि कातिल वो फोटोग्राफ पुलिस के हाथ लगने से पहले उसे लेने के लिए आए और इसी दौरान ट्रैप करके पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ लें। इधर जिंगजे और लिंग चियाओ का लवी डोवी रोमांस चलता है और उसके बाद वो सब हैप्पी टाइम भी स्पेंड करते हैं और साथ में मूवी डेट पे भी जाते हैं। तो पुलिस पहले से ही उस फैक्ट्री पे जाल बिछाकर रखी रहती है जहाँ वो फोटोग्राफ रहता है। तो विलेन का आदमी उस फोटोग्राफ को लेने के लिए वहाँ पहुँचता है और यानजी उसको पकड़ लेता है, लेकिन विलेन का आदमी वहाँ से भागता है और यानजी उसके पीछे भागता है। यानजी उसके पैर पे शूट भी कर देता है, लेकिन यानजी खुद बीमार रहता है इसीलिए वो खुद बेहोश हो जाता है। लेकिन वो अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देता है कि उसने उस आदमी के पैर में गोली मार दी है। तो लिंग चियाओ भी वहीं मौजूद होता है और वो भी इस बात को सुन लेता है। तो आगे लिंग चियाओ उस विलेन के आदमी को पकड़ लेता है। तो उस आदमी का कहना रहता है कि मेरे पैर में तो कोई गोली ही नहीं लगी है और सचमुच उसका पैर ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स दरअसल ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि विलेन ने अपने आदमी को लिंग चियाओ का ब्लड दिया था कि अगर तुम किसी भी तरीके से घायल हो जाओ तो इस ब्लड को पी लेना। और लिंग चियाओ का ब्लड पीने के बाद न केवल उसके पैर से अपने आप वो गोली निकल गई बल्कि उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो लिंग चियाओ फिर भी उसे छोड़ता नहीं है। तो विलेन का आदमी लिंग चियाओ को धमकी देता है कि अगर पुलिस मुझे अरेस्ट की तो मैं तुम्हारे बारे में उनको सब कुछ बता दूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम ही वो डोरमेंट बॉडी थे जो जाग गया है और तुम्हारे पास किस तरीके की पावर्स हैं। तो जिसके बाद लिंग चियाओ उसे बेहोश करके छोड़ देता है। इधर यानजी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और सबको पता चल जाता है कि यानजी बहुत जल्द रेस्ट इन पीस होने वाला है। तो जिंगजे को भी ये बात पता चल ही जाती है कि यानजी इसीलिए उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था क्योंकि वो मरने वाला था। तो वो यानजी के लिए बहुत दुखी होती है क्योंकि यानजी उसके बचपन का दोस्त था और उसके लिए एक फैमिली की तरह ही था। वो और जुआन यानजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिंगजे काफी दुखी रहती है लेकिन वो यानजी के सामने ये दिखाती नहीं है और बाद में लेकिन उसके लिए खूब रोती है। जिंगजे को ये बात पता रहती है कि लिंग चियाओ के पास हीलिंग पावर है और अगर उसने अपना ब्लड यानजी को दे दिया तो यानजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो नहीं मरेगा। लेकिन लिंग चियाओ ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है किसी पर्सन का पैदा होना, बीमार पड़ना और मरना ये तो नेचर का नियम होता है और वो नेचर के नियम के साथ किसी के लिए भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जिंगजे उससे काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन लिंग चियाओ नहीं मानता है। तो आगे जिंगजे के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो लिंग चियाओ को बेहोश करके उसका ब्लड लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो लिंग चियाओ है और उसके ऊपर उन नींद की दवाओं का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन जिंगजे की इस हरकत से लिंग चियाओ हर्ट जरूर हो गया रहता है। वो जिंगजे से कहता है कि अगर उसके कहने पे उसने यानजी को सेव किया तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और इंसानों के सामने एक बार उसकी सच्चाई खुल गई तो इसका मतलब है कि वो खतरे में
पड़ जाएगा। फिर वो इंसानों के बीच नहीं रह पाएगा। वो जिंगजे से कहता है कि उसे यानजी को ठीक करने या फिर उसके में से किसी एक को चूज करना होगा। और ये सुनकर जिंगजे दुखी हो जाती है, क्योंकि अगर उसने यानजी को चूज किया तो लिंग चियाओ की पहचान सामने आ जाएगी और वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर उसने यानजी को सेव नहीं किया तो यानजी दुनिया से चला जाएगा और साथ ही वो लिंग चियाओ को हमेशा के लिए खो देगी और अपने प्यार से इस तरीके से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इधर विलेन के पास प्रोफेसर ली को आखिरकार वो रास्ता मिल ही जाता है जिससे लिंग चियाओ हमेशा के लिए मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आखिर जिंगजे क्या चूज करेगी और लिंग चियाओ के साथ उसके प्यार का क्या अंजाम होगा? इधर वो कातिल लिंग चियाओ को मारने का पूरा प्लान बना चुका है, क्योंकि इस कातिल का लिंग चियाओ से 100 साल पुराना गहरा कनेक्शन है। तो आखिर लिंग चियाओ उस तक कब पहुंचेगा, ये सारी बातें तो आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।